हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। कल बेटा हमारी जो 8.4 एक्सरसाइज चली हुई थी ना, उसकी जो लास्ट सेक्शन है उसके कितने पार्ट हुए हमारे 4 पार्ट हुए। ठीक है, 8.4 एक्सरसाइज उसकी हमने 4 तक हमने जो सेक्शन कर ली थी। उसकी जो लास्ट के जो 6 पार्ट बचे हुए बेटा वो हम करेंगे। मीडियम तो वैसे दोनों मीडियम के लिए एक जैसी चीज बेटा, इसमें कुछ अलग तो इसमें है नहीं। सब हिंदी मीडियम वाले होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के। ठीक है, तो हमारा जो 5वां जो पार्ट बेटा वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल पार्ट है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 कोसिकेंट a प्लस। देखो हम इसके इक्वल क्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक, उसके बाद देखो इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह आप लिखना सब देख लो, बाकी नहीं तो इन्होंने दे भी रखी बेटा, आपको याद होना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा अलग ही काम करना है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा से। ठीक है, साइन ए से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, या हिंदी वाले अगर लिखो तो क्या लिखेंगे हम कि भाई अंश वर्ग को किससे भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, और कुछ नहीं, और बिल्कुल सबका सेम लिखो। cos ए इसको किससे करेंगे, साइन ए से, माइनस साइन ए इसके नीचे क्या हुआ, तो फिर मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। ऊपर वाले से भी नीचे एक बार साइन ए कर दो। ठीक है, दोस्तों को किससे डिवाइड करना, किससे भाग करना है, साइन ए से प्लस 1, और उसके नीचे हमारा क्या जाएगा, साइन ए। उसके बाद हमारी ये लाइन है, और एक बार इनको लिख लो पहले तीनों को, ऊपर वाला cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो इन तीनों को देखो किससे डिवाइड करना हमें, साइन थीटा से, मतलब साइन ए से, साइन ए बाई साइन ए और साइन ए। ठीक है, अब देखो जो हमारा इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, या आप ये मान लो देखो कोस बाय साइन। ठीक है, कल मैं दो जो आपको है बताए थे कि कोस ए लगा लो तो हमारा क्या होता है, वो कोट ए। कोट ए हमारा किसकी इक्वल होगा, कोस ए बाय साइन ए, मतलब ये कोस थीटा। ठीक है, उसका एक उल्टा इसका क्या होता था, tan ए, साइन ए बाय कोस ए। ये दोनों फॉर्मूले में याद होने चाहिए, फॉर्मूले में सभी याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके के लिए ये दोनों देखो, कोस ए बाय साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए। ठीक है, माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दूसरे कट जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक प्लस 1 बाई साइन ए किसकी इक्वल होता है हमारा, कोसिकेंट ए इक्वल। कोसिकेंट ए इक्वल हमारा कितना होता है, 1 बाई साइन ए। मतलब ये है कि किसका उल्टा होता है, साइन कोसिकेंट का। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे कोसिकेंट ए। उसके बाद वही सेम चीज में जो हमारा क्या हो जाएगा, कोट ए। ये हमारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो प्लस का 1, और ये हमारा क्या जाएगा, माइनस कोसिकेंट। ठीक है, ये था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसको करने के बहुत तरीके होता, तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जरूर आपको ये तरीका अच्छा लगे, कोई भी तरीका आपको आता हो, अगर ये ठीक लगे तो आप इससे कर लेना, या और कोई तरीका आपके पास हो उससे कर लेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अगली लाइन में हमें कुछ नहीं करना बेटा। देखो इसको 1 को पीछे लेके जाना है, दोनों में ले जाओ आप इस 1 को पिछली साइड, मतलब साइन चेंज नहीं, वो अगर एक जगह बिल्कुल आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं। साइन हमारा चेंज होता है सिर्फ इज इक्वल टू निशान से उस साइड या इस साइड करने पर। तो पहले दे देखो, ऊपर वाली का वेट करेंगे तो कोट ए प्लस कोसेकेंट ए को आगे लिख लो और माइनस 1। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात है नहीं किसी में, तो यही काम करना है। इसलिए लाइन के नीचे करो और लगेगा ऊपर करेंगे माइनस
कोसेकेंट ए और प्लस 1, ठीक। इसमें ऐसा कुछ ना, सिर्फ इस वन को इस साइड देंगे। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो देखो दोनों एक सेम लिखो, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस, देखो इस वन की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, कि वैसे तो हमें पता लगे जितने थीटा मैंने बताया कि आपको, देखो साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा हमारा इक्वल होता है 1, कहने का मतलब क्या 1 की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन एक और मैंने बताया था सी वाले को सी वाले के साथ आपने जोड़ना था, कोसेकेंट के थीटा माइनस कोस के थीटा हमारा किसका इक्वल होता है 1 के। तो आपको इस 1 की जगह पर ये पुट करना है, क्योंकि हमारा यूज क्वेश्चन में किसका है, इन दोनों का यूज है। तो इस 1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, इन दोनों को रख देंगे। तो ये ध्यान रखना बस आपको, एक स्टेप है, कोसेकेंट के थीटा और माइनस टी, और क्या लगानी है, ब्रैकेट लगाना है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारा क्या होगा, नीचे वाले सेम, ठीक है, नीचे वाले में आपने कुछ नहीं करना है, वो बिल्कुल सेम करने के लिए कि कोट ए माइनस कोसेकेंट ए और प्लस 1, ठीक। अब ये देखो जो ऊपर वाले हमारे ये क्या हो गए, हम इनको देखेंगे ना, तो ये क्या हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। ये दोनों लिखने हैं, लेकिन उससे पहले इस साइड और आप लिखो, क्या हो जाएंगे हमारे कोट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस, देखो ब्रैकेट शुरू करें आपको, a प्लस बी, पहले छोटी ब्रैकेट लगा के आपको a प्लस बी मतलब कोसेकेंट प्लस कोट ए, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। उसके बाद ये हमारा क्या कोट, कोट यहाँ ब्रैकेट में समझ आना इसको, ये कोट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी ब्रैकेट होगी a माइनस बी, कोसेकेंट माइनस कोट, कोसेकेंट ए माइनस कोट, ठीक। इसको कोट को आप ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में से देखो अगर हम इसको भी एक मान लें, एक पूरा फंक्शन, तो इसमें से इन दोनों में से क्या जाएगा, ये चीज हमें क्या जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो इसको एक बाहर निकाल लो, कोट ए, ठीक है। और एक बार पहले आप इसके नीचे वाला देखो बेटा सेम ही चलना है, तो कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1, ठीक है। तो अब ऊपर वाले में क्या कर लिया, हमें कॉमन लेना है सिर्फ इनमें से, इसमें से ये, ठीक है, दोनों में क्या हमारा सेम है। तो कोट ए प्लस कोसेकेंट ए हमारा कॉमन है। तो अब देखो यहाँ से बड़ी ब्रैकेट आप शुरू करो, तो इन दोनों की जगह पर हमारा क्या बचेगा 1। उसके बाद ये हमारा माइनस का साइन, अगर यहाँ देखो तो बेटा ये तो पहली बार हो चुका, तो हमारा क्या बचेगा, ये इसको ब्रैकेट में आप लिखोगे तो कोसेकेंट ए और माइनस कोट ए, ठीक है। और इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो, और फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक। नीचे वाला आप सेम कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला को सेम चलने दो, कोसेकेंट ए, ठीक। ये तो मैं मान के चलो आप एक ब्रैकेट में रख सकते। अब देखो ये ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे 1, ये माइनस का साइन इनको क्या है, का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और ये ब्रैकेट खुली गई, माइनस का क्या हो गया, कोसेकेंट ए, और ये क्या हो गया, प्लस का कोट ए, ठीक है। तो दूसरा घटा इनके तीनों पर एक साथ छोटी ब्रैकेट लगा सकते हैं। और अब जो नीचे वाली चीज है ना, उसकी बिल्कुल सेम आ गया हमारा प्रोग्राम। ये देखो ये चीज और ये जो नीचे वाली चीज है ना, दोनों की हमारी सेम है। यहाँ पर क्या कोट है, तो मेरा कोट है माइनस कोसेकेंट है माइनस कोसेकेंट है प्लस कोट है, ठीक है। आगे पीछे हो सकते वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे एडजस्ट होने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
ठीक है। LHS बराबर RHS यहाँ पर आपको वो लिखनी होती है कि टेक LHS ठीक लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाले होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, तो ये आपको इसे किससे डिवाइड करना है, इसमें साइन ए से मतलब साइन थीटा से। साइन थीटा से भाग करने के बाद आपको सबसे डिवाइड करने के बाद क्या करना है, पहले देखो ये किसमें बदलेगा, हमारा कोट में ये 1 हो जाएगा, ये कोसेकेंट हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भी सेम इसी की तरह बदलेगा। उसके बाद क्या लेके आना है, इन दोनों को पहले आगे कर लो, उसको क्या कर लो 1 को बाद में कर लो। ठीक है, फिर जो अगली जो चीज याद रखनी है आपने कि इस 1 की जगह पर हमने क्या पुट किया था, जो हमारा फार्मूला आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद ये जो हमारी क्या होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमारा किसी को होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस साइड वाला बिल्कुल सेम था। उसके बाद सिर्फ वो जो होगा अंदर वाला होगा, तो ए प्लस बी का मतलब कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, और ए माइनस बी का मतलब कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक, उसके बाद हमने इन दोनों को क्या है कॉमन निकाल लिया। ठीक, कॉमन बिल्कुल हमारी सेम है। नीचे वाले में आपको कुछ नहीं बदलना, नीचे वाला तो शुरू से ही क्या है एक जैसा चल रहा है। ठीक है, उसमें फिर क्या है कोट ए कॉमन और प्लस कोसेकेंट ए कॉमन है, तो यहाँ पे बचा हमारा 1 और ये क्या है कोसेकेंट। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है नीचे वाला, उसके बाद तो सिर्फ कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ ये ब्रैकेट को है क्या है खोलना है। इसी जो बाहर अगर माइनस का साइन है तो इसी में जो साइन हो गया नहीं चेंज होता है। ठीक बेटा, तो इम्पोर्टेंट पार्ट था ये हमारा, और हार्ड पार्ट भी। ठीक, हार्ड पार्ट अगर देखो ना तो थर्ड और फिफ्थ पार्ट हमारे मुश्किल है सबसे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए, तो इनको आराम से आप कर देना। अब देखो तो हमारा 6th पार्ट, ये देखो हमारा जो 6th पार्ट जो हमारा वो क्या है कि 1 प्लस साइन ए। अब ये साइड जो है साइन पार्ट रहेगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और इसका पूरे हमारा क्या है रूट और इक्वल टू में किसको प्रूव करना है सीकेंट ए और प्लस tan ए। ठीक, इसकी को हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो इसमें हमारा क्या होगा, देखो ऐसा अगर कोई ना रूट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको सबसे पहले क्या है रेशनलाइजेशन करना, मतलब हर का रिमेकन करना है। तो देखो पहले तो इनको लिख लो, वो तो लिखनी है आपको टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इनको लिखने के बाद रूट के अंदर ही क्या है रेशनलाइजेशन, मतलब नीचे वाला का साइन बदल के निकालना है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल दो वर्ग की चीज के मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज का हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए का ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा क्या जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखो ये रूट को हम अलग अलग कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इससे जो सीधा कट जाता है तो ऊपर क्या आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये पता चल रहा है क्योंकि दोनों का ऊपर है अलग से, लेकिन इसमें हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का टाइम पहले अलग अलग है।
तो यहाँ पर हमारा क्या स्क्वायर से जो रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे हमारा क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ठीक है, उसका हमारा क्या है रूट है। उसके बाद 1 प्लस साइन ए, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा कोस स्क्वायर के इक्वल ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए और उसके ऊपर हमारा क्या है रूट। तो अब ये हमारा क्या हो सकता है कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है 1 प्लस साइन ए बाय हमारा क्या हो गया कोस ए ठीक है। तो अब बिल्कुल देखो हमारा आंसर आ गया, देखो इस कोस ए को इसे एक बार इसके नीचे अलग से लिख दो, एक बार इसके नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोस ए और प्लस साइन ए बाय में कोस ए ठीक है। देखो 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है हमारा सीकेंट ए के इक्वल ठीक है, और प्लस साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है हमारा टेंजेंट के इक्वल, तो टेंजेंट ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर रूट वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन करना, मतलब हर का प्रमेयकरण करना है ठीक है। वो लाइन आप यहीं से लिख दीजिएगा ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो 7th जो पार्ट हुआ हमारा, सेवंथ पार्ट साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा बाय 2 कोस की क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा इसी को तो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए tan थीटा ठीक है। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो इसमें देखो आपको क्या याद रखना, पहले ऊपर वालों में से साइन थीटा और कोस थीटा, पहले ऊपर वाले में देखो साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा हमारा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया ऊपर वाले देखो साइन थीटा अलग से निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 1 और माइनस 2 एक पावर निकालना है तो हमारे पास क्या रहेगी 2 पावर रहेगी साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। उसके बाद देखो नीचे वालों से अगर हम कोस थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 कोस के थीटा माइनस 1 ठीक है। तो देखो अगर आप देखो ना मैं किसके इक्वल लेके आना tan थीटा इक्वल लेके आना, तो वैसे अगर देखें तो अगर इनको उस साइड वाला हम बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या साइन थीटा और कोस थीटा है, तो यही हमारा किसके इक्वल होता है tan थीटा की। तो कहने का मतलब सिर्फ यही बचाना है और बाकी उस साइड वाले को किसी न किसी तरह क्या है काटना, हमको क्या है कैंसिल करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे या तो ऊपर वाले से एक चीज को बदल लेना है आपको नीचे वाले से ठीक है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें दोनों साइड ऑपरेशन लगते हैं ऊपर या नीचे, तो पहले ऊपर वालों को बदलना है, सामने में कुछ नहीं करना है। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2, देखो इस अकेले साइन के थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन के थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरी ब्रैकेट, बाकी जो नीचे वाली चीज उसको आप सेम कर देना 2 कोस के थीटा माइनस 1 ठीक है। अब देखो जी साइन थीटा वन माइनस, देखो इसकी मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो क्या देगा 2 और इस माइनस के 2 किसके साथ करेंगे तो प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा ठीक। उसके बाद नीचे क्या है कोस थीटा और क्या है 2 कोस के थीटा माइनस ऊपर पहले बार वाला देखो साइन थीटा। अब ये देखो हमारा क्या आ जाएगा, पहले आप 2 कोस के थीटा लिख लो
ये अलग है। उसके बाद देखो इन दोनों में ये माइनस का 1 प्लस का और माइनस का 2 तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस, क्योंकि बड़े में से में क्या होता है, छोटा माइनस। उसके बाद हमारे नीचे क्या है, कोस थीटा, तो 2 कोस के थीटा माइनस 1, तो ये हमारा प्रिंसिपल बिल्कुल क्या हो गई, सेम हो गई, तो दोनों हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा हमारा किसके लिए होता है, tan थीटा। ठीक है, तो फिर से हम लिख सकते हैं LHS = R। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बहुत कम ऐसे चांस होते या तो ऊपर वाले में आप कुछ बदलना या नीचे वाले में। ठीक है, सेम चीज ही आ जाएंगे आपकी, बस आपको ये ध्यान रखना स्टेप वाइज आपको इसमें चलना होता है। ठीक है, तो अगर इसको बदल दो आप इसको बदल दो तो वही चीज रहेगी ना, तो बहुत कम मैच मिलेगा। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये था बेटा हमारा 7th जो पार्ट। अब देखो हमारा 8th पार्ट। इस क्वेश्चन का सबसे आसान कोई पार्ट है तो हमारा 8th पार्ट है। 8.4 में अगर देखोगे आप तो बात की 10 पार्ट नहीं में से अगर कोई आसान पार्ट हो तो ये हमारा 8th पार्ट है। एक जो पार्ट होगा बेटा हमारा वो है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए। इसका हमारा क्या है, स्क्वायर है, प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए। इसका भी हमारा क्या स्क्वायर है, ये मैं दी गया है तो इसके 7 tan स्क्वायर ए 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सबसे आसान पार्ट आप ये मान के चलो। ठीक है, इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी हमारी a प्लस b। ये हमारी किसकी इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये आइडेंटिटी आपको इन दोनों पे लगाना है। थोड़ा लंबा किस वैसे लंबाई होगा, वैसे बड़ा नहीं। देखो a ये हमारा और ये हमारा क्या है, b है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2a हमारा साइन ए है और b हमारा क्या है, कोसेकेंट ए। ठीक है, उसके बाद देखो आगे प्लस, अब ये प्रॉपर्टी आपको इस पे लगानी है, कोस ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a की जगह हमारा कोस ए है और b की जगह हमारा क्या है, कोसेकेंट ए। ठीक, ये है हमारा पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने पहले बताया कि साइंस की और कोस की एक लाइन में अगर कहीं आपको मिलेंगे प्लस में तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1। तो इन दोनों की जगह को हम क्या रखेंगे, 1 रखो। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस हमारा एक बार इसको कोसेकेंट को आप सेम चलने दो। ठीक है, बदल आप एक लाइन में भी सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं इस लाइन में खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए 2-3 स्टेप लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि ये पहले हमने कर रखा वहां छोटा है, छोटा से आप इसको इसी लाइन में आप खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। कोसेकेंट ए, उसके बाद देखो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई, देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेकेंट ए, या कोसेकेंट को 1 साइन में से आपको ए के बदला है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 थीटों में से या तो एक पहले आपको ऑपरेशन लगाना होता है, तो आप इसको क्या कर लो, साइन ए को किस में बदलो, 1 कोसेकेंट ए।
ठीक है, मल्टीप्लाई ये हमारा क्या है, देखो कोसेकेंट ए पहले ही है, ये कोस हमारा 1 हो चुका पहले, उसके बाद ये भी आप सेम लिखो, वही चीज यहाँ है, कोस हमारा किसके इक्वल होता है 1 बाई कोसेकेंट ए, तो इसमें 1 बाई कोसेकेंट ए बदलो, मल्टीप्लाई हमारा क्या है कोसेकेंट ए इस साइड। अब देखो पहले देखो इनको कैंसिल कर दो आप, ये क्या बनता है सीकेंट ए, सीकेंट था हमारा, ठीक है, कोसेकेंट तो पीछे वाला था, सीकेंट ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा सीकेंट ए, और ये हमारा क्या सीकेंट ए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखोगे ना तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ से देखो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस ये हमारा क्या रहेगा 2 1 जा 2 प्लस और क्या हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितने हो गए 1 और 2 3 और 5 तो हमारे पास सीधे हो गए, उसके बाद ये बच गए, ठीक है। इनको मैं ऊपर भी बदल सकता था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ तक मैंने किया है। तो देखो आपको करना क्या है, ये आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो आपके बिल्कुल सामने एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लिखा हुआ, आप देखोगे कि कोस के कोसेकेंट स्क्वायर ए, देखो वहां पे जो नीचे ना जो 7 प्रॉपर्टी उसमें आपके सामने वाले पेज में आपको दिया मिल गया, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो हमारा किसकी इक्वल होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इसको देखो ये कोसेकेंट किसकी इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। वैसे ही हमारा सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो हमारा 5 और 6 और 7 और प्लस कोट स्क्वायर ए और टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमारा 4 है, ठीक है। ये सिर्फ इतना बड़ा मैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो बेटा यहीं पे मैं इनको बदल सकता था, ठीक है, क्योंकि यहीं की ये 2 लाइन आप यहाँ लिख दो, ठीक है, उसकी जगह आप ये लिख दो, बस आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है, आप यहाँ तक ले जाना था तो यहाँ तक करना आपको मर्जी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा 8 तो हमारा आसान क्वेश्चन था, ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं। देखो जो हमारा नाइन्थ पार्ट है, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए और माइनस कोस ए इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ए और प्लस में कोट। तो इसमें आपको देखो साइड में लिख के रखे हुए दोनों साइड को क्या है अलग अलग थोड़ी सी, ठीक है। कहने मतलब बेटा इसका भी एक साइड से आंसर नहीं मैच करेगा इतनी जल्दी, तो इसलिए दोनों साइड पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, टेक एलएचएस, ठीक है। इसको लेते हैं कोसेकेंट को हम किसमें बदलेंगे 1 बाई साइन ए, ठीक है। कोसेकेंट का हमारा क्या होता है उल्टा, हमारा क्या होता है साइन होता है, तो 1 बाई साइन ए, साइन को आपने नहीं बदलना है, ठीक है। वही फिर इसमें सीकेंट को हम किसमें बदलेंगे कोस ए में, तो 1 बाई कोस ए और माइनस कोस ए, ठीक। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे इस साइड वालों में, तो साइन ए हमारा एलसीएम होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा कोस ए, आप एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर और किसके इक्वल होता है हमारा कोस स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है।
और साइन ए बाय में हमारा और मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है हमारा साइन स्क्वायर के इक्वल बाय कोस ए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले बताया बेटा, आप जो प्रॉपर्टी मैंने बताई ना, जो कल मैंने से यहाँ पे बोर्ड में लिख रखी थी, ये अगर आपने क्वेश्चन करे तो आपके पेज पे एकदम सामने होने चाहिए। अगर सामने देखो ये आपको पता चल गया होगा, आप देखो ना मैंने चीजें कैसे पुट की तो आपको ऑटोमेटिक क्या है पता चल जाएगा। वो पेज पे आप देख रहे हो ना, इसके इक्वल क्या है ये और इसके इक्वल क्या है ये है। ठीक है, तो बिना गुण करोगे तो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पहले बताना कि एक पेज पे आप अलग से प्रॉपर्टी सामने जरूर रखना अपने। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बच जाएगा साइन ए बच जाएगा और यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा हमारा कोस ए। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया कोस ए और साइन ए। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर सामने बताइए ये आप यही सोचोगे साइन का कोस कैसे बना दिया। ठीक है, तो इसलिए पहले बता रखा है कि वो प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल क्या होनी चाहिए सामने होनी चाहिए। उसके बाद राइट हैंड साइड देखो टेक आरएचएस, इस साइड बोलो आप देखो एक बाय देखो टेंजेंट को मैं फिर शुरू में बदलूंगा तो साइन बाय कोस। अगर आपको ये नहीं पता होगा वो पता ही चलेगा क्वेश्चन आपका यहीं से नहीं आना शुरू हो गया। साइन ए बाय कोस ए और प्लस कोट को मैं क्या लिखूंगा कोस ए बाय साइन ए। ऊपर वाला बिल्कुल सेम, नीचे वाला को एलसीएम नहीं हम क्या आ जाएगा कोस ए और प्लस साइन ए। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या रहेगा ऊपर जो हमारा रहेगा 1 और इसका वैल्यू हमारी क्या होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की हमारी कितनी होती है 1 होती है और नीचे हमारा क्या रहेगा कोस ए और साइन। ठीक है, तो देखो बेटा हम इसको भी अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा अकेला कोस ए और साइन ए हमारा क्या है रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा आंसर ये है। इन बातों को आपको ध्यान रखना, अगर वो प्रॉपर्टी आपके सामने नहीं है तो बेटा मैं आपको पहले बताते हैं क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। ठीक है, वो या तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए या तो नहीं तो आप एक ही काम कर सकते हो, एक पेज पर ये एक्सरसाइज आपको करनी तो पेज भी अलग से आपके सामने होने होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं एक पीछे कॉपी लिख रखी है अलग से पेज फाड़ के उस पर आप लिखे रखना है, सामने बिल्कुल सामने रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि पीछे जब अगर पेज पलट लगा बार बार देखो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये था हमारा बेटा 9th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे तो कम नंबर में आएगा मतलब बात होता है ये मतलब 4 या 5 नंबर के लिए 3 नंबर वगैरह क्वेश्चन ये हमारा आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 9th पार्ट। आज का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है 10th पार्ट हमारा। ये देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। ये हमारा इक्वल होगा 1 माइनस टेंजेंट ए और 1 माइनस कोस इसका इसमें तो साइड माइनस बेटा साइड फुल स्टेटमेंट एक और है साइड मेरे हिसाब से वो जहाँ से मुझे याद है एक और बेटा देखो उसके टेंजेंट स्क्वायर और है ना। ठीक है, तो मैथ में मेरे पास इसमें ये क्यों नहीं था, तो कई मैथ में क्या होता है स्प्लिट हो जाते हैं। तो देखो ये
ठीक है, तीन साइड दे रहे बेटा, तो सबसे पहले हम इस साइड को लेंगे, उसके बाद ये मतलब ये दोनों हमें किसके इक्वल करने हैं, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आप इसमें कोई लिख लेना आप। ठीक है, इसको हम क्या है एल लिख लेना एल। तो इसको देखो ऊपर वाले को आप सेम रखो, क्योंकि टेंजेंट में हमें आंसर ले जाना, तो टेंजेंट को हम क्यों बदलें। ठीक है, नीचे वाले को आप टेंजेंट बदलो, क्योंकि कोड का हमारा उत्तर क्या होता है, इस प्रकार हमारा क्या होता है 1/tan। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला सेम, और जो नीचे वाले में क्या करेंगे, जो tan स्क्वायर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और tan स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि tan स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ tan स्क्वायर है और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब ऊपर वाला बिल्कुल सेम लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर है, और उसके बाद तो नीचे वाला ये हमारा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा हमारा tan स्क्वायर a प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा tan स्क्वायर a। तो ये था हमारा बेटा एक साइड का जो पार्ट। ठीक है, tan स्क्वायर a आ गया हमारा। अब देखो तो दूसरी साइड अगर हम लेंगे, इस साइड को लेंगे ना इसको, तो इसमें देखो वही सेम चीज करनी है, 1 माइनस tan a और बाय में 1 माइनस tan को कोट में किसी को बदलेंगे 1 प्लस बाय में वही tan a। ठीक, और इसका पूरे का हमारा क्या है, इसे पूरे का स्क्वायर है, लेकिन प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा वही रहेगा। ऊपर वाला सेम करने दो, और उसको देखो tan a नीचे सेम है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा tan a और माइनस 1, और ऊपर हमारा क्या है स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर वाले को सेम चल रहे, तो 1 माइनस tan a, जो नीचे वाला देखो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan a, और बाई में हमारा क्या देखो माइनस पूरे का स्क्वायर। ठीक, तो बेटा अगर नीचे वाले से ऊपर वाले किसी में से अगर माइनस कॉमन लेंगे, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाले से अगर कॉमन ले या ऊपर वाले से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा tan a, तो हमारा पास क्या हो जाएगा, और 1 हमारा किसका हो जाएगा माइनस का, और बाकी सेम रहेंगे। देखो सेम क्यों जब बेटा, क्योंकि ये साइन अलग थे, बाकी चीज सेम थी, तो उसमें हमारा क्या करना होता है माइनस कॉमन ले लो आप, ताकि वो साइन क्या हो जाए हमारे कैंसिल आउट हो जाए, तो कट जाए, क्योंकि ऊपर हमारा स्केल होता है ऑटोमेटिक बेटा, चीज को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो इसलिए कैंसिल होगा हमारा। तो अंदर क्या रहेगा माइनस का tan a, और tan a का स्क्वायर हम करेंगे तो वो दोबारा वही क्या tan स्क्वायर a। तो ये हमारा लास्ट जो पार्ट बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती। शायद एक या दो क्वेश्चन ऑप्शन वाले 20 वाले उसकी अलग से वीडियो को मैं डाल दूंगा। ठीक, मतलब मैं जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद जो फिफ्थ जो क्वेश्चन था ये हमारे जो मैन क्वेश्चन में से लगभग पूरी संभावना रहती है जो आने की है, क्वेश्चन आने की वजह से ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से आना है, तो ये आपको अच्छी तरह करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।